नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप खुद से अपने लिए पैनी ईटीएफ कैसे ढूंढ सकते हैं। देखिए, आपको इसके लिए ना मेरी ना किसी और यूट्यूबर की कोई भी लिस्ट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ना तो आपको टॉप 10 ईटीएफ की लिस्ट फॉलो करने की ज़रूरत है, ना टॉप 50, ना टॉप 30, ना टॉप 5। आपको सीधा सीधा जाके खुद ही पैनी ईटीएफ ढूंढना है। तो आप कैसे ढूंढेंगे, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बताने वाला हूं। और कितने ईटीएफ एनएससी पे लिस्टेड हैं ये भी मैं आपको इसी वीडियो में, आज के वीडियो में बता दूंगा। लेकिन उससे पहले जो लोग भी चैनल पर नए आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बगल में जो घंटी का आइकन है उसे दबा के ऑल पे सेलेक्ट रखिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए मैं आपको अपनी डिस्प्ले पे लेके चलता हूँ। वहाँ पे आप जो है जाके सीधा आपको देखिए ये गूगल का ब्राउज़र खोलना है। चाहे आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, टैबलेट है, कुछ भी है, आपको सीधा मोबाइल में जाके एक ब्राउज़र खोलना है क्रोम का, और यहाँ पे आपको टाइप करना है एनएससी। क्या टाइप करना है? एनएससी। बड़ा ही सिंपल है। जैसे ही आप एनएससी टाइप करेंगे तो पूरी एनएससी इंडिया की जो वेबसाइट है वो आपके सामने कुछ इस तरीके से खुल के आ जाएगी। ठीक है सर। अब ये खुल के आ गई। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे करना है और नीचे करना है। और जहाँ पे ये लिखा हुआ आएगा, देख रहे हैं आप, गैनर और लूज़र। तो ये क्या है? ये टॉप 5 गैनर हैं और ये टॉप 5 लूज़र हैं। ये मैं और भी वीडियो में बता चुका हूँ आपको। इसके नीचे जाएंगे, आपको जो है व्यू वॉल पे क्लिक करना है। इसके नीचे जो व्यू वॉल है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप व्यू वॉल पे क्लिक कर देंगे तो इस टाइप का एक पेज आपके सामने फिर से आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको ये दिखाएगा, लेकिन आपको जो मतलब है वो है ईटीएफ से। और ईटीएफ का मतलब क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है सर। तो आप देखेंगे, मैंने जैसा कि आपको बताया कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कितने लिस्टेड है एनएससी पे, वो भी आप यहीं से देख सकते हैं। और पैनी ईटीएफ कैसे ढूंढेंगे उसकी प्रक्रिया मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो जैसे ही आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड पे एक बार क्लिक करेंगे, तो जितने भी एनएससी इंडिया पे लिस्टेड हैं ईटीएफ, उनकी सारी की सारी की लिस्ट जो है आपके सामने खुल करके आ जाएगी। कितने जो हैं इस समय ग्रीन में हैं, कितने रेड में हैं, यानी कि कितने अप में चल रहे हैं, कितने डाउन में चल रहे हैं, कितने साइडवेज चल रहे हैं, किसी में जो है कुछ मूवमेंट ही नहीं है। तो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है एडवांस कितने हैं, 81। डिक्लाइन कितने हैं, 104। और 14 ऐसे भी ईटीएफ हैं जिनमें कोई भी जो है मूवमेंट ही नहीं है, ना अप है ना डाउन है, कोई ट्रेंड उनके अंदर नहीं है। तो आपको ये सबको आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि कितने ईटीएफ जो है लिस्टेड हैं nseIndia.com पे। कैलकुलेशन करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं जानूं कि आप भी जो है वाकई में इस वीडियो को लेकर सीरियस है और आप खुद से अपनी पेनी ईटीएफ की लिस्ट बनाने में इंटरेस्टेड हैं। तो देखिए, आपको क्या करना है। सबसे पहला, किसी भी ईटीएफ में आपको क्या देखना होता है, वो है जी वॉल्यूम। ठीक है। वॉल्यूम को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी ईटीएफ में वॉल्यूम होगा ही नहीं तो आपने तो खरीद लिया, लेकिन जब आप उसको बेचने खड़े होंगे तो आपसे कोई खरीदने वाला ही नहीं है। तो ऐसे ईटीएफ को खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप पैनी ईटीएफ ढूंढ तो रहे हैं, लेकिन आप इसी के साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि जो भी ईटीएफ आप खरीद रहे हैं उसमें वॉल्यूम का होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया वॉल्यूम सर्च कैसे करते हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि किस ईटीएफ में कितना हाईएस्ट वॉल्यूम आ रहा है। तो आप जो है वॉल्यूम पे जो ये एरो हैं, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको दिख जाता है कि किस ईटीएफ में किस प्रकार का वॉल्यूम आपको जो है आ रहा है, किस में हाईएस्ट है, किस में लो है। अब देखिए, यहाँ पे एक देखिए एक ईटीएफ है, ये कौन सा, HDFC लिक्विड। तो इसमें खाली जो है 12 का ही वॉल्यूम है। ठीक है। और ये एक हेल्थ का ईटीएफ है, इसमें खाली दो का ही वॉल्यूम है। तो ऐसे ईटीएफ को खरीद के क्या फ़ायदा कि जिसमें वॉल्यूम ही नहीं है। आपने तो खरीद लिया, लेकिन आपसे खरीदने वाला कोई है नहीं। तो वॉल्यूम कैसे सर्च करते हैं ये तो मैंने आपको बताया। जैसे ही आप इसको एक बार और क्लिक करेंगे वॉल्यूम पे, तो जिनमें हाईएस्ट वॉल्यूम होता है वो सबसे ऊपर आ जाते हैं, जिनमें कम होता है वो नीचे चले जाते हैं। तो ये देखिए, ITBs में ज़बरदस्त वॉल्यूम यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है सर। भयंकर वॉल्यूम यहाँ पे है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे गोल्ड बीज में ये भयंकर वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम तो आप यहाँ से सर्च कर लेंगे। ठीक है। अब आपको देखना है कि जो पैन ईटीएफ हैं वो कौन से हैं। ठीक है। पैन ईटीएफ का मतलब है कि जो जिनकी कीमत 30 रुपये से कम है, 50 रुपये से कम है, ऐसे ईटीएफ जिनमें आप आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजियाँ लगा के प्रॉफिट बुक कर सकते हैं लगातार।
तो ऐसे ही ETF स्ट्रेटजियाँ क्या हैं वो मैंने पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। किस ETF में कौन सी कंपनियां हैं, कौन कौन से सेक्टर हैं, कौन सी स्ट्रेटजी लगा के आप रेगुलर पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, उसका पूरा का पूरा एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है। उस प्लेलिस्ट को जाके आप जो है विजिट कीजिए, देखिए। उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त वीडियो आपको उसके अंदर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आपने देखा ये अरेंज हो गए, जिसमें सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है वो सबसे ऊपर आ गए। अब आपको देखना है पेनी ETF। तो ये जो इसका NAV वाला सेक्शन है ना, NAV आपको दिख रहा है, NAV आपको दिख रहा होगा, ठीक है सर। तो NAV पे जाके आपको एक बार कर देना है यहाँ से क्लिक, NAV पे एक बार क्लिक करना है। तो जिनकी सबसे कम NAV है और जिनमें वॉल्यूम अच्छे हैं, आपको उन्हीं ETF का सिलेक्शन यहाँ पे करना है, ठीक है सर। जिनका प्राइस सबसे कम है, जिनकी NAV सबसे कम है, उनका आपको सिलेक्शन करना है। और ऐसे ETF ढूंढने हैं जिनकी NAV कम है। तो आप देखेंगे कि उसमें आपको शानदार तरीके से आप वो जो है खरीद सकते हैं। पेनी ETF आपके सामने आ जाएंगे, पूरी की पूरी लिस्ट जो है आपके सामने आ जाएगी। तो आप दिखाता हूँ मैं आपको, आप देखेंगे कि ये देखिए इसकी ETF की जो NAV है वो कितनी कितनी है, ये हम यहाँ से देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है सर। तो एक बार आप सिलेक्ट कर लीजिए, जिनकी NAV सबसे कम है वो सबसे ऊपर आने चाहिए। इस तरीके से आप जब सिलेक्शन कर लेंगे ETF का, तब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये देखिए एक ETF है जिसकी NAV 7 रुपये 9 पैसे है खाली, ठीक है। इसका LTP भी देख लेते हैं हम कितना है, ओपन कितने पे हुआ है, 7 रुपये 21 पैसे पे हुआ है, LTP 7 रुपये 29 पैसे है इस, ठीक है सर। अभी देखिए ये चेंज भी होते रहेंगे समय के साथ साथ, ठीक है सर। तो आप देखिए इसी के साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है, आपको जो है वॉल्यूम का भी ध्यान रखना है। तो आप देखेंगे सबसे पहला ETF आपको मिल गया, टाटा की तरफ से आता है, गोल्ड का ETF है। और इसी के साथ साथ आप इसकी जो NAV देखेंगे वो है 7 रुपये 9 पैसे, ठीक है सर। वॉल्यूम आप देखेंगे बहुत ही शानदार वॉल्यूम इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो मात्र जो है 7 रुपये 9 पैसे में LTP देखिए 7 रुपये 29 पैसे में आप इसमें काम कर सकते हैं। अब इससे ज़्यादा पेनी ETF आपको क्या चाहिए, आप गोल्ड खरीद सकते हैं, कमोडिटी का ETF है। और इसी के साथ साथ अगर आपको देखना है इसमें और क्या देख सकते हैं आप, इसमें आप 30 डे का चेंज देखिए। तो 30 डे के चेंज में जब आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये भी दिखाएगा, ये जो 30 डे का चेंज है यहाँ पे आपको दिखाएगा कि इसने आपको पिछले 30 दिन में कितने प्रतिशत का रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो 10.26% के रिटर्न टाटा ने आपको जनरेट करके दिए हैं। तो आप अपनी जो है जो बहुत ही पेनी ETF है वो उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन वॉल्यूम के आधार पे, उनमें वॉल्यूम भी होना चाहिए। अब देखेंगे आप ये 7 रुपये 9 पैसे का मैंने NAV आपको दिखा दिया, टाटा का है, ठीक है सर। इसी के साथ साथ ये 8 रुपये 28 पैसे का एक ETF है जो कि टाटा का सिल्वर का है। इसमें भी वॉल्यूम की कोई कमी नहीं है, ज़बरदस्त वॉल्यूम इसके अंदर है। तो आप ये दो ETF पेनी ETF की लिस्ट में डाल सकते हैं, अपनी लिस्ट खुद से बना सकते हैं। आपको मेरी लिस्ट की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई लिस्ट आपके साथ साझा नहीं करूँगा, ठीक है। इसी के साथ साथ ये गोल्ड केस एक ETF है जिसकी NAV 12 रुपये है, वॉल्यूम भी इसमें ज़बरदस्त है, ठीक है सर। इसी के साथ साथ आप और भी देखेंगे, देखिए हम हेल्थ का ETF देख लेते हैं, हमने कमोडिटी के देख लिए। तो एक ETF है हेल्दी करके, ठीक है सर। इसका वॉल्यूम देखेंगे आप, ज़बरदस्त वॉल्यूम है, 1,50,323 का वॉल्यूम है, जो कि अच्छा वॉल्यूम है। और है कितने का ये ETF, NAV क्या है इसका 12 रुपये 80 पैसे, ठीक है सर। LTP क्या है इसकी, तो आप देखेंगे LTP भी यहीं पे आपको दिख जाएगी, ठीक है सर। तो सारी चीज़ें आप जो है यहाँ से देख सकते हैं 1 बाय 1। और लेकिन वॉल्यूम का ध्यान जरूर रखना है, आपको जो है वॉल्यूम का ध्यान अवश्य रखना है कि उसमें वॉल्यूम जो है अच्छा आना चाहिए। वॉल्यूम अच्छा आएगा तभी जो है उस ETF को खरीदना है। अगर उसके अंदर वॉल्यूम नहीं है तो उसमें कोई भी फ़ायदा आपको होगा नहीं, क्योंकि आपसे तो कोई खरीदने वाला उसको मिलेगा नहीं। ऐसे ऐसे करके आप अलग अलग सेक्टर के पेनी ETF यहाँ से ढूंढ सकते हैं और खुद की लिस्ट यहाँ से जो है बना सकते हैं। अभी देखिए मिड कैप का ETF है, ठीक है सर। इसमें वॉल्यूम 3,49,876 है। इसकी NAV देखेंगे आप, तो ये देखिए NAV कितनी कम है, ठीक है सर। तो ये सारी चीज़ें आप खुद से अपनी लिस्ट बना के अपनी जो भी आपका ब्रोकर है उसमें जो है रख के अपनी वॉच लिस्ट बना के पेनी ETF की लिस्ट जो है आप बना सकते हैं बहुत ही आराम से। मैंने आपको बताया जैसे ही NAV वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे आप इसमें आके, तो जिसकी NAV सबसे कम होगी यानी कि जिसका प्राइस सबसे कम होगा, और इसी के साथ साथ आप LTP भी देख सकते हैं, ठीक है। आपको किसी की लिस्ट की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से LTP सर्च कर सकते हैं।
खुद से आप पेनी ईटीएफ सर्च कर सकते हैं, अलग अलग सेक्टर के ईटीएफ सर्च कर सकते हैं, 10 20 30 जितने भी ईटीएफ आप सिलेक्ट करना चाहें अपनी वॉच लिस्ट में, उन ईटीएफ की एक लिस्ट बना करके आप खुद की पेनी ईटीएफ की लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा कि आप खुद से अपनी पेनी ईटीएफ की लिस्ट कैसे बना सकते हैं। और दोस्तों ईटीएफ का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं। तो इसके लिए आपको एक डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट की आवश्यकता है। अगर आपने खोल रखा है तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं खोला हुआ है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ, शानदार बेहतरीन ज़बरदस्त डिस्काउंट ब्रोकर के, उनके साथ जाके आप अपना डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ भी पैसे देने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा, अगर आप समझ पाए कि एनएससी की वेबसाइट पर जाके आप पेनी ईटीएफ की लिस्ट को जो है कैसे बना सकते हैं, तो अगर अच्छा लगा, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो शेयर मार्केट में लगातार लॉसेस पे लॉसेस किए जा रहे हैं। इन वीडियो को उसके साथ उनके साथ शेयर कीजिए, और जो है खुद भी आप वॉच लिस्ट बनाइए पेनी ईटीएफ की, और ट्रेडिंग करते रहिए अलग अलग स्ट्रेटजी के थ्रू। लेकिन उससे पहले आप अपना खुद का एनालिसिस कीजिए, खुद की रिसर्च कीजिए, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से अवश्य सलाह लीजिए। इसी के साथ दोस्तों मिलता हूँ एक और नए और बेहतरीन इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।